वेलकम टू एपीएन। एपीएन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी हीरा मंडी के बारे में। हीरा मंडी संजय लीला बंसाली की एक बहुत ही एम्बिशियस वेब सीरीज़ है जो अभी नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट हुई है। भाई सोशल मीडिया और सारी खबरों से मुझे पता चला कि इसे ना ही सारी दुनिया ने बल्कि ब्रह्मांड में भी देख डाली गई है। तो मुझे लगा भाई मुझे भी देख लेना चाहिए। तो हीरा मंडी देखने के बाद जो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह है कि संजय लीला बंसाली, भाई उनकी वेब सीरीज़ हो चाहे फिल्में हो चाहे कुछ भी हो, उसमें सेट तो इतने खूबसूरत और इतने ग्रैंडर लार्जर देन लाइफ होते हैं ना, उसके बारे में तो संजय लीला बंसाली का कोई उंगली भी नहीं पकड़ सकता। तो इसी तरह हीरा मंडी में भी कमाल का सेट है, इतना ज़्यादा लेविश दिखाया गया है कि कभी कभी तो लगता है कि एक साधारण आदमी को अगर हीरा मंडी में रहने को मिल जाता तो क्या ही अच्छा होता। भाई वहाँ पे जो वहाँ की तवाइफें जो दिखाई गई हैं, ऐसे कॉस्ट्यूम पहनती, ऐसी ज्वेलरी पहनती हैं कि अशके भाई अशके। वहाँ ये लाहौर में हीरा मंडी एक जगह है जहाँ पे तवाइफें रहती हैं जो इस तरह का मुजरा वगैरह करती हैं, ये अभी भी वहाँ पर लाहौर में है। तो वहीं का जो बैकग्राउंड लिया गया है और पार्टीशन के पहले ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें जो तवाइफें रहती हैं उनके बड़े बड़े नवाबों को उनके पास कल्चर सीखने के लिए, तहजीब सीखने के लिए भेजा जाता था। वो उन्हें एंटरटेन करती थी और वो उन्हें भर भर के झोली भर भर के पैसे दिया करते थे। और अंग्रेज़ जो हुक्मरान है वो भी आके अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे इनके साथ। वहाँ पे नथ उतराई की रस्म होती थी, मुजरे होते थे, इतने लेविश डांस होते थे। और मुजरे में कभी मुझे तबलची नज़र नहीं आए, मगर वो मुजरा ज़रूर होता था। मतलब जहाँ तक हमें पता है कि कोटों पे तबलची तबला बजाते हुए दिखने चाहिए, सब वो सरोज सारंगी बजाते हुए दिखने चाहिए, मगर वो सब नहीं दिखते। बस वो एक बहुत हैवी सा कॉस्ट्यूम पहले गोल गोल घूम के डांस होते रहते। वैसे माफ़ कीजिएगा बंसाली सर, आपकी ये वेब सीरीज़ में म्यूज़िक है ना थोड़ा वीक है। एक आधी गज़ल को छोड़ के बाकी कहीं आपके मेलोडियस मतलब नहीं लगता, कहीं दिल को छूता नहीं है। और कहानी के बारे में जहाँ तक मैं आपसे बात करना चाहूँगी तो भाई इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे तवाइफें एक दूसरे के अगेंस्ट प्लांटिंग करती रहती हैं, कैसे एक दूसरे के आदमियों को छीनती रहती हैं, कैसे मतलब वो कोशिश करती हैं कि ये नवाब हमारे हाथ से जाने नहीं चाहिए और ये इसको है ना इस पर तो मैं डोरे डालूंगी फलां फलां फलां। कुछ देर के बाद तो मुझे लगने लगा कि जैसे एकता कपूर की जो सीरियल होती है ना वो भी यही दिखाती रहती हैं कि ये टेढ़ा मुंह कर कर के मतलब औरतें ये कहती रहती कि देखती हूँ तू अब कैसे खुश रहती है, मेरा आज है ना तेरे को कर्ज है, देखूँ तू कभी खुश नहीं रहेगी, मैं तेरे आदमी को छीन के बताऊंगी, तेरे प्रेमी को छीन के बताऊंगी। बस कुछ इसी तरह का ये जो है हीरा मंडी में चलता रहता है। और इसमें जो एक दिखाया है कि भाई जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो बहुत जागरूक रहते हैं, जो आज़ाद होना चाहते हैं, वो अपनी एक अलग मुहिम चलाते रहते हैं। वो तवाइफों का जो कोठा रहता है उनमें भी एक दो रहती हैं जो आज़ादी के लिए लड़ती हैं और है ना ये चाहती हैं कि अंग्रेज़ों से किसी तरह में मुश्किल मतलब मुक्ति मिल जाए। तो इसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें बड़े बड़े खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने क्या काम किया है, अशके भाई अशके। इसमें मनीषा कोइराला हैं, फिर सोनाक्षी सिन्हा हैं, अदिति राय हैदरी हैं और संजीदा शेख हैं। और मेल कैरेक्टर को इतना कुछ इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है। इसमें ना सबसे बड़ा एक जो एक्सप्रेशनलेस वंडर एक्ट्रेस हैं उनका नाम है शर्मीन सहगल। भाई उनका तो बहुत ही मेन रोल है। वो एक तरह से उनकी जो एक लव स्टोरी का एंगल चलता है वो पूरा सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। उनके साथ जो एक्टर हैं वो ताहा शाह हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। खैर इसमें मैंने सुना था शेखर सुमन भी है, मगर वो इतना निग्लिजिबल है, जो मेल कैरेक्टर्स ना वो दिखते ही नहीं है। मुझे बाद में लगा कि भाई मैं फिर से देखती हूँ कि यह इसमें शेखर सुमन कहाँ थे। नहीं नहीं नहीं, फिर से देखने की तो भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई। और मैं सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया है। अब देखिए उर्दू का जो बोलते हैं ना एक नुक्ते लगाना और इस तरह से बारीकी का तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, पर कई जगह मुझे मनीषा जी का जो एक्सेंट है उर्दू का कई जगह मुझे भी खटकता है। अब मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मगर मुझे खटकता है। सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा का बहुत अच्छा है
अदिति राय हज़री का भी वो इतनी अच्छी लगती हैं, पर उनका भी कई जगह खटकता है। अब मैं बात करती हूँ शर्मीन सहगल पे। ये उनका पहला रोल है। मैंने तो सुना है, और मतलब इंटरव्यू में भी सारे लोग बोलते हैं कि जो संजय लीला बंसाली होते हैं वो तो पत्थर से भी एक्टिंग करा लेते हैं भाई, पत्थर से। मगर सर माफ़ कीजिएगा, आप जो ये शर्मीन सहगल है उनसे एक्टिंग तो दूर की बात, आप उनके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं करा पाए। मतलब उनके लिए जो ये शर्मीन जो रहती हैं, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस वेब सीरीज़ की, वो कोई मर जाए तो भी उनका एक ही एक्सप्रेशन रहता है, कोई ज़िंदा हो जाए तो भी एक रहता है, किसी का मर्डर हो जाए तो भी उनका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, और उनका प्रेमी उन्हें तवाया बोल दे, वेश्या बोल दे, तभी वो वैसी रहती हैं। वो अगर कह दे कि आई लव यू तब भी वो वैसी रहती। मगर कहीं ना कहीं से मतलब बंसाली मामा वो आपकी भांजी हैं, तो मामा जी आप कहीं ना कहीं इसमें बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कैरेक्टर है इससे हमें इतनी सिंपैथी होनी चाहिए थी, उसके साथ जो होता है हमें दुख होना चाहिए था, मगर हमें कहीं दुख नहीं होता, क्योंकि हम जो शर्मीन के कैरेक्टर से हमें ना कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो इतना मतलब एक्सप्रेशन ले, ऐसे पत्थर एक रखा होता है ना, उस कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन उनके फेस पर भी आता है, वैसा ही फेस रहता है। और उनके इर्द गिर्द जो भी हीरोइनें हैं सब इतना खूबसूरत काम कर रही हैं और इतना अच्छा लग रही हैं ना, कि उनके आगे उनकी जो एक्टिंग की जो वीकनेस है ना और भी ज़्यादा नज़र आती है। तो बंसाली मामा जी, बंसाली सर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने आज तक बहुत लोगों से एक्टिंग कराई होगी, मगर यहाँ तो आप नहीं करा पाए। और जो ऐसे हम एंड में ऐसे दिखाया गया, मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताना चाहती हूँ, दिखाया गए कि जब आज़ाद होता है, मतलब जो आज़ादी मिलती है भारत को भी, और पार्टीशन के समय जो आज़ादी हमें दी जाती है, तो लाहौर में तिरंगा झंडा कैसे लहरा रहा था सर, मुझे नहीं समझ आया। हो सकता है आप ज़्यादा जानते हो। वैसे बंसाली जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर, वेरी इनोवेटिव डायरेक्टर। आप लार्जर देन लाइफ चीज़ें बनाते हैं, मगर माफ़ कीजिएगा कि हम जो ऑडियंस है ना वो भी कुछ तो दिमाग रखते हैं, मतलब कुछ तो हमें भी समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये सेट, ये जो आपके कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सब बहुत हो गया सर। और आपने जो वेब सीरीज़ में जो ग्रैंडर सेट वेट दिखाए हैं ना, ये आपकी कहानी पर हावी होते हैं। हमें ना कहानी से बहुत प्रॉब्लम है, वो सेट हम कितनी बार देखें। और ये 8 एपिसोड की 45 मिनट्स की वेब सीरीज़ है, तो भाई टीवी पे हम कितना देखें और कितनी तारीफ़ करें। आपके बहुत अच्छे सेट हैं, सब कुछ है, मगर काश आपने हीरा मंडी में थोड़ा कहानी पर भी ध्यान दिया होता। थोड़ी अगर आपने कुछ है ना इसको ऑथेंटिक, मतलब एक जगह नहीं दिखाई होती, एक काल्पनिक कहानी रही होती, एक काल्पनिक जगह होती, तो वहाँ पे कुछ तवाइफें ऐसी रहती या जो भी रहते कैरेक्टर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर आपने सीधा सीधा मुद्दा उठाया है कि लाहौर में स्थित हीरा मंडी और प्लस पार्टीशन के पहले का सारा कुछ कहानी, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सर। और आपने जो अपनी मेन हीरोइन ली है, मतलब मैं जानती हूँ, बट अपने रिश्तेदारों से बहुत प्यार होता है हमें, वो बहुत प्यार करते हैं हम, पर ऐसा नहीं सर, ये मतलब इस तरह की आप इतना मेन रोल में उन्हें कास्ट कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में सुन रही थी कि उन्होंने 3 साल तो ऑडिशन दिए हैं, तो क्या ऑडिशन दिए हैं सर, ये तो अब आप ही जाने। और मेरा यही एक है कि हीरा मंडी एक बहुत क्लासिक चीज़ बन सकती थी, मगर ये जस्ट एक बार देखने लायक बन गई है। और कई लोग तो मतलब इसे पूरा देखना भी नहीं चाहेंगे, कि किसको इंटरेस्ट है यार इतना स्टोन फेस कैरेक्टर की कहानी देखने का। चलो थोड़ी देर हम देख लेंगे, मनीषा जी को देख लेंगे, सोनाक्षी को देख लेंगे 2 एपिसोड में, लेकिन पूरी वेब सीरीज़ तो नहीं देख पाएंगे ना। हालांकि हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी जयती भाटिया की और इंद्रेश की, उनका जो रोल है वो कितना टच करता है। मगर ये जो मेन आपकी शर्मीन है, वो हमें उनकी कहानी हमें कहीं टच ही नहीं करती। सारी हीरोइनों ने इतना अच्छा काम किया है, मगर मुझे लगता है कि बस ये अच्छा काम उनका हम कहने भर के लिए कह सकते हैं। तो हीरा मंडी आप अगर देखना चाहते हैं और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप ज़रूर देखें। और अब मैं ये कहती हूँ, मैंने तो ना चलो एज एन क्रिटिक थोड़ा मतलब दिमाग लगाया है कि भाई लाहौर में ये झंडा कैसे, तिरंगा झंडा कैसे लहरा रहा था, वो नेहरू और
गांधी की बात करते लाहौर में बैठे हुए, तो जिन्ना की बात क्यों नहीं कर रहे थे? तो पर आप ये सब दिमाग मत लगाइएगा। और अगर आपको वो जो हमारी मेन हीरोइन है शर्मीन जी, उनका अगर आपको नहीं समझ आए तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पर आप कहाँ तक फॉरवर्ड करेंगे भाई, शुरू से लेके एंड तक वो ही हैं। खैर, अब ये था मेरा है ना हीरा मंडी का रिव्यू। तो गाइस अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, और आप मुझे बताएं आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। और अभी तो आईपीएल चल रहा है, अब तो उसके मतलब बहुत क्लोज आते जा रहे हैं, अब ख़त्म होने वाला है, तो आप उसके रिव्यू भी ज़रूर देखें। मैं और आलेख मिलकर एवरी सैटरडे उसका रिव्यू डालते हैं, एपीएल में आईपीएल। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।